आलोचनाएं दो प्रकार की होती हैं। एक आलोचना द्वेष मूलक है। किस प्रकार दूसरे के उत्साह को कम कर दिया जाए। बहुत से लोग इसमें बहुत निपुण हैं। दूसरे का उत्साह कैसे भंग हो जाए, दूसरा कैसे मानसिक तनाव में आ जाए, ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए उसको तनाव मिले, परेशान हो, उसका पथ दुखों से भर जाए, समस्याओं से भर जाए, तनाव से भर जाए और वह अपने लक्ष्य से दूर जाने लगे, अपने प्रमुख लक्ष्य को छोड़ दे। एन केन प्रकारेण, ऐसा कुप्रयत्न करना, ऐसी कुचेष्टा करना। अभिमानी ही दूसरे से घृणा करता है। अभिमानी व्यक्ति, जब उसके अभिमान को चोट लगती है, और जब अभिमान है तो केवल अभिमान है क्या? जब अंधेरा है तो केवल अंधेरा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा? केवल अंधेरा ही थोड़ी है वहां। अरे वहां डर लग रहा है, वहां भय है, वहां संशय है, वहां भ्रांति है। वहां रस्सी को सांप समझ लेता है अंधेरे में। वहां डर है, वहां भय है, वहां भ्रांति है, वहां संशय है। केवल अंधेरा है क्या? केवल अंधेरा रहता तो चलो अंधेरा है। केवल अहंकार है क्या? अरे उसके साथ ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा की भावना है, दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न है। अहंकारी दूसरे को नीचा दिखाता है, बार बार दिखाता है। एन केन प्रकारेण दिखाएगा वो, क्योंकि उसके भीतर ईर्ष्या भाव है, द्वेष है, प्रेम का अभाव है। प्रेम का स्थान किसने ले लिया? अहंकार ने ले लिया। मैं और मेरा मेरा। एक आलोचना है द्वेष मूलक, जिसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक आलोचना है संदेश मूलक, जिसमें हमारा विकास छिपा है। ऐसी आलोचनाओं को तत्क्षण ही ग्रहण करना चाहिए। जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, उसे हम भला क्यों न ग्रहण करें? जो हमारे लिए उपयोगी है, उस पथ पर हम क्यों न चलें? हम श्रेष्ठ पथ पर गतिमान रहे। तो जो द्वेष मूलक आलोचना है, वो तो द्वेष मूलक ही है। जो संदेश मूलक है, उसे स्वीकार करने में सदैव तत्पर रहना चाहिए। कई बार हम जिन्हें बड़े समझते हैं, वही हमारी द्वेष मूलक आलोचना करते हैं। स्वयं के विवेक में स्थिर रहना, सदैव अपने विवेक में स्थिर रहना। संदेश मूलक आलोचनाओं को ग्रहण करना, द्वेष मूलक नहीं। अंतःकरण में ईश्वर ने अनंत शक्ति दी है। और प्रत्येक आत्मा के अंदर दी है वो शक्ति। तो दूसरा हमें अनावश्यक रूप से प्रताड़ित ना कर सके।
नीति में निपुण लोग हमारी आलोचना करें, हमारी प्रशंसा करें। न आलोचना से घबरा रहा है, न प्रशंसा से प्रफुल्लित हो रहा है। जो प्रसन्नता से प्रफुल्लित बहुत हो सकता है, वो आलोचनाओं से कैसे दुख के सागर में पहुंच सकता है। प्रशंसा को विष कहा गया है। उसी प्रकार द्वेष मूलक आलोचनाएं भी विष हैं, उन्हें भी ग्रहण मत करना। विष थोड़ा भी हो तो कितना भयानक होता है। खूब बढ़िया भोजन बनाओ और उसमें थोड़ा सा विष मिला हो तो देखो कैसा खेल दिखाता है। शुद्ध गंगा जल हो गंगोत्री का और उसमें थोड़ा गटर का पानी मिला दो, योग है। नकारात्मकता कितनी तीव्रता से बढ़ती है। नकारात्मकता जहर कितनी जल्दी फैलता है। केवल भोजन में ही जहर नहीं, कान में जहर भर दिया तब। भोजन में जहर मिला दिया तो मान लो बच जाओगे, कान में घोल दिया जहर, बच नहीं पाओगे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। कानों से कल्याणकारी सुनो, जो कल्याणकारी है। ये दो कर्ण हैं, ये जैसे सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय है हमारे शरीर में, क्योंकि हम इससे शुभ कल्याणकारी पवित्र आत्म कल्याण के वचनों को सुन सकते हैं इन दो कानों से। शरीर में ये कर्ण, जो कर्ण इंद्रिय है, आत्म कल्याणकारी वचनों को सुन सकते हैं। इससे कितनी उपयोगिता है। श्रवण सुन लिया, मनन किया, हाँ अभ्यास किया, फिर केवल सुना ही थोड़े, ये सुन लिया तो सुन लिया। कुछ सुनना है, सुनना चाहिए, और बाद में क्या करना चाहिए, उससे भिन्न कुछ, या केवल सुनाना चाहिए। जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसमें हमारी स्थिति क्या है। तो कानों से खूब खूब अच्छा सुने, कल्याणकारी सुने, नहीं तो ये जो कान है वो सांप का बिल बन जाएगा। सांप का बिल। कौन आया, कौन जहर घोर दे यही में। जहर घोलने वाले बहुत हैं, बकवास करने वाले, बकवाद करने वाले, मिथ्या प्रलाप करने वाले, बिना मतलब के। इसीलिए ऋषियों ने कहा, क्या कहा, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। कानों से भद्र सुनो, और न सुन पाओ तो क्या करो, बुरा सुनते हुए भी न सुनो। हाँ, सुनते हुए भी अनसुना कर दो। बहुत बार ऐसा होता है। जो कल्याणकारी नहीं है वह सुनना पड़ता है, तो सुनते हुए भी न सुनना, सुनते हुए भी न सुनना, देखते हुए भी न देखना, उलट लेना, पलट लेना अपनी वृत्तियों को, उल्टी कर देना, निकाल बाहर करना। वमन कराते हैं ना पंचकर्म में, वमन विरेचन बस्ती नस्यम रक्त मोक्षण। उलट देना, सुनते हुए भी ना सुनना, देखते हुए भी ना देखना। जो कल्याणकारी है बस उसी पथ पर गतिमान रहना। ये दो कर्ण हैं जैसे आत्म कल्याण के लिए है।
श्रेष्ठ वचनों के लिए है, सत्संगति के लिए है। कोई हमारी आलोचना करे, कोई हमारी प्रशंसा करे, योगी तो अपनी स्थिति में स्थित, सत्य धर्म ज्ञान न्याय में स्थित है। वो आज ही मृत्यु को प्राप्त होना हो या युगांतर बाद, लक्ष्मी रहे या चली जाए, न्याय के पथ से, श्रेष्ठ मार्ग के पथ से जो योद्धा है, जो वीर है, जो आत्म कल्याण का पथिक है, वह दूर नहीं जाता, उसका त्याग नहीं कर सकता। जो कल्याणकारी है उसी पथ पर गतिमान रहता है। तो कर्म शुभ है, लेकिन शुभ के पीछे भी भावना अगर अपने नाम की है तो कितना बंधन में डालेगा वो शुभ कर्म भी, है ना। वो अच्छा कर्म भी बंधन में डालने वाला होता है, क्योंकि उसमें सकामता है, कामनाओं की सिद्धि का भाव छिपा हुआ है। तो कामनाओं की सिद्धि से, जिसमें सकामता है, तो कामनाओं की सिद्धि होते रहने से अहंकार बढ़ बढ़ के बढ़ जाता है। और सिद्धि ना होने से दुख 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 बढ़ता जाता है। हानि लाभ, जय पराजय। सिद्धि असिद्धि में सम कैसे रह सकते हैं? सुख दुख की उहापोह से कैसे बच सकते हैं? जो बाहर है उसमें किस प्रकार से, जो बाहर दिख रहा है उसमें किस प्रकार हम स्थिर रह सकते हैं? जो सुख मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न हो सकता है, दुख मिलने पर उसकी स्थिति क्या होगी? तो अध्यात्म हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाता है। बाहर की स्थिति जैसी भी हो, भीतर में हमारी स्थिति दृढ़ हो। बाहर की उठापटक हमारी आंतरिक स्थिति से हमें दूर न ले जा सके। आत्म शक्ति का विकास, बाहर की उठापटक भीतर में भूकंप न ला दे। प्रतिकूल परिस्थितियां हमें विचलित न कर सके। ये सहज नहीं है, ये सरल नहीं है, क्योंकि हमारी गति ही बहिर्मुखी है। हम बाहर ही दौड़ रहे हैं। और जो दिख रहा है उसे सत्य समझ रहे हैं। परम सत्य वही है जो दिख रहा है, उससे भिन्न भी कुछ है ऐसा बोध कहां? क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है। शुभ कर्मों का संपादन अवश्य करना है, लेकिन कैसे? बिल्कुल सहज भाव से। ये मिलेगा वो मिलेगा, मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरा नाम होगा, खूब जय जयकार होगी, ये भावना नहीं। बिल्कुल शुद्ध भाव, अंतःकरण की शुद्धि का भाव। नहीं तो वह जो सेवा है वो सेवा क्या, उसको कर्म कहा जाएगा, जिसमें आसक्ति है। सेवा से मुक्ति होती है, कर्म से होती है क्या? कर्म से बंधन होता है। सेवा में स्वयं के सुख की कामना नहीं है, सब दूसरे को मिले, सब सुख मिले। खुद के लिए कि मेरा नाम हो जाएगा, नाम तो हो गया, फिर क्या होगा? फिर आसक्ति, मोह, अहंकार बढ़ जाएगा। देखो मेरा इतना नाम हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, फल मिल गया उसको वहीं पर। उसके कर्म का सेवा कहाँ हुई? वो फल ले लिया तुरंत। क्या फल लिया?
प्रसन्न हो गया, देखो इतना नाम हुआ, इतना ऐसे हुआ ऐसे हुआ, 10 ठो हल्ला मचाएगा। ये देखो फोटो देख लो। तो इस प्रकार से ये लालसाएं, ये इच्छाएं, ये वासनाएं, ये कामनाएं, इनको नियंत्रित करना सहज नहीं है। मन में तभी भरी पड़ी हैं अनंत की कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं भरी पड़ी हैं। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश। यह शरीर मरी मरी गया, यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मन नाश। इतनी आसक्ति है कि कामनाओं से मुक्त होना सहज नहीं है। जो धर्मयुक्त कामनाएं हैं वे श्रेष्ठ कामनाएं हैं। जो धर्मयुक्त इच्छाएं हैं, जो नियंत्रित इच्छाएं हैं, वो तो नियंत्रित ही हैं, वो धर्मयुक्त ही हैं, तो फिर क्या पूछना है, वो तो श्रेष्ठ हैं। क्योंकि उसमें आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है, बस अपने कर्तव्य का पालन है। तो प्रत्येक कर्म फलदायी है, वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। शुभ कर्मों की अधिकता से, शुभ कर्मों की अधिकता से अशुभ कर्मों को दबाया नहीं जा सकता। शुभ कर्मों की अधिकता से अशुभ कर्मों को दबाया नहीं जा सकता। बहुत बार ऐसा प्रयत्न होता है, ऐसी भावनाएं बहुत हैं कि श्रेष्ठ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अच्छा, कि पाप से बच जाएं, विभिन्न तीर्थों में खूब स्नान करना चाहिए। किस लिए? किस लिए करना चाहिए? कि अशुभ कर्म बहुत हुए हैं, डर है उससे, भय है। पाप कर्म बहुत हुए हैं, भय है उसका, उससे मुक्ति की कामना है, इच्छा है। विभिन्न प्रकार के कर्म कांड है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इससे निवृत्ति के लिए अच्छा करना चाहिए। क्यों अच्छा करना चाहिए? क्योंकि जो अशुभ है उसे बचा जा सके। ऐसा प्रयत्न किया जाता है। जो श्रेष्ठ है, शुभ है, उसका फल मिलेगा, लेकिन जो अशुभ है, जो घटित हो चुका है, वो अभी तो घटित हो चुका है, उसका भी फल मिलेगा। शुभ कर्मों की अधिकता से अशुभ कर्मों के फल को दबाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। उसके तो संस्कार बन गए, संस्कार बन गए, कर्म के संस्कार बन गए। वर्तमान के कर्म केवल अभी वर्तमान के कर्म है क्या? वो कैसे अंतःकरण पर अमिट छाप छोड़ रहे हैं और भविष्य में ले जा रहे हैं। वर्तमान केवल वर्तमान है, भविष्य के साथ कितना जुड़ा है। हर पल जीना, इसमें हर पल जीना, वर्तमान के कर्मों में असंग होने की कला सीख लेना, वर्तमान के कर्मों के प्रति ही जागरूक रहना। भविष्य कैसा? जैसे सहज रूप से घटित होता जा रहा हो। वर्तमान के इस क्षण की, अभी में ही जब संयमित और नियंत्रित है, तब भविष्य जैसे सहज रूप से उसके सामने